जैसे कि आपको मालूम है कि आज का टास्क मुझे इन गमलों की सफाई का है, इन गमलों को साफ़ करना है, क्योंकि इसमें से एक पौधा जो चाहिए उसको रखना है और बाकी निकाल देना है। ये वाइट ग्रोथ है, साथ में ये जो गेंदे का फूल है, अब इसमें फूल नहीं आएंगे, ज़्यादा बूढ़ा हो गया है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो इसके लिए टूल होना ज़रूरी है कि आपके पास कैसे गमलों की सफाई करनी है। तो टूल मेरे पास ये टूल है, तिकोना है, इससे मैं इसकी वाइल्ड ग्रोथ की सफाई कर लेता हूँ। और इसमें एक पौधा रहने दूंगा, और वो पौधा है, यहाँ पर हमने एक पौधा लगाया है जो कि कलम काट के लगाया हुआ है। तो ये नींबू का पौधा है। और हमारे पास कैंची है, इससे हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। और जो एक सिंगल पौधा हमें चाहिए जिस गमले में, उसको हम तैयार कर सकते हैं। तो ये एक नींबू का पौधा, इस गमले में जो इसका साइज़ है लगभग 18 इंच है। इस 18 इंच के पौधे में ये नींबू का पौधा लगभग 2 फीट तक की हाइट ले सकता है। उसके बाद इसको ज़मीन देनी पड़ेगी। तो ये एक गमला हमारा साफ़ हो गया। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। इसमें हमें एक पौधा यानी गुलाब का चाहिए, और इस वाइल्ड ग्रोथ को पहले निकाल लेते हैं। और इसमें ऑलरेडी गुलाब के फूल का पौधा लगा हुआ है। इससे पहले हाथों में कांटे न लगें, इसको कटिंग कर लेते हैं। और इस कटिंग को आप कहीं दूसरे पौधे में, दूसरे गमले में भी लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको एक से ज़्यादा कट आप इसका बना सकते हैं। तो एक मैं इसको फ़िलहाल यहाँ लगा देता हूँ, बाद में इसको शिफ्ट करके दूसरे गमले में लगाया जा सकता है। कोई भी पौधा लगाने के बाद उसके जितने पत्ते हैं उन पत्तों को झाड़ देना चाहिए। और इस कलम को इस तरह से आप जब भी अपने छत में या टेरेस गार्डन जिसे हम बोलते हैं लगाएं, तो इस तरह से आप उनको लगा सकते हैं। और इसके बाद इसको पानी देना है। तो ये वाइल्ड ग्रोथ को एक बार गमले से निकाल देना है। ध्यान रखना है कांटे न लगें, इसलिए जो साइड में निकलती हैं उनको, टहनियाँ, उनको पहले निकाल दें, जिससे कि हाथ को गमले तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। और सूखी टहनियाँ, उनको भी निकाल दिया जाए। अब आराम से आप गमले में नज़दीक तक हाथ और इस तिकोने को ले जा सकते हैं और वाइल्ड ग्रोथ की सफाई कर सकते हैं, जिससे कि एक सिंगल पौधा आपका की गुलाब की निकाल दी गई हैं और ये कटिंग हो गई है। ये वाइल्ड ग्रोथ निकल गई है। और ये दूसरा गमला भी।
तीसरे की बारी है। अब इसमें भी गुलाब है, तो एक बार पहले वाइल्ड ग्रोथ को कम कर लें। कुछ पौधे अपने आप हो जाते हैं। ये बेसिल लीफ है, इसको निकाल के हम अपने इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं, और जब भी आप पास्ता बनाएं उसमें ज़रूर इसको डाल लें। या चटनी भी अगर आप बनाना चाहें तो बेसिल लीफ से आप चटनी बना सकते हैं। तो जब तक ये गमला तैयार नहीं हुआ था तब तक लग रहा था इसके अंदर गुलाब है। तो दोस्तों, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि ये गुलाब नहीं तो ये कौन सा पौधा है। एक बार नज़दीक से देखें, इसकी पत्तियां लाल लाल हैं, इसमें फूल भी आते हैं इस तरह से। तो कृपया इस पौधे का नाम कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं, जिससे कि आपके ज्ञान का मुझे भी लाभ मिले। वैसे भी शिक्षक दिवस के अवसर पर ये कार्य कर रहा हूँ मैं, और आप तक ये वीडियो कब आता है, लेकिन आज 5 सितंबर 2024 है शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको बताना है ये कौन सा पौधा है। और ये तीसरा गमला मेरा जो आज का मेरा टारगेट था वो पूरा हुआ है। अब मैं चौथे की तरफ जा रहा हूँ, और चौथे के लिए मुझे टास्क मिला है कि इसको नया गमला की तैयारी करानी है। तो इसमें देखिएगा, ये बेसिल लीफ का पौधा है, तो इसको मैं जड़ से निकाल देता हूँ। इसको डायरेक्टली अगर निकल जाएगा तो निकाल लूँगा। ओह, ये पूरा ही आ गया है तो ठीक है। पर ये आप इधर देखेंगे, ये जो गमला ऑलरेडी तैयार किया गया था तो इसकी जड़ें नीचे तक गई हुई हैं, और ये गमला तैयार किया गया था घर के कूड़े की खाद और मिट्टी को मिला करके। तो ये इस तरह से गमले को नीचे से खुदाई कर लेनी है कि जब तक हम इसकी साफ़ सफाई, फिर ये मिट्टी को सुखा देंगे। सुखाने के बाद दोबारा इसको भर लेंगे। देखिए कैसे इसकी बेसिल लीफ की जड़ें नीचे तक आई हुई हैं। ये गमला हमने पूरा खाली कर दिया है। तो ये इस प्रकार इसकी जड़ें हैं। यदि हम अपना जीवन देखें तो बिना जड़ों के कुछ नहीं है। यदि हम अपनी जड़ों से जुड़ें तो इसी प्रकार जैसे मिट्टी के अंदर पौधा सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है, पेड़ बन जाता है, फल फ्रूट लगते हैं, तो हम भी अपनी जड़ों से जुड़े रहें। जड़ों से जुड़ने का मतलब है कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखरेख करें, और अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा दें कि कल हमारे जब हाथ पैर न चलें तो वो भी हमारी इस कार्य और कर्तव्य को देखकर अगली पीढ़ी वो कार्य करती रहे। तो दोस्तों, मैंने 4 गमलों का टास्क लिया था, 3 मैंने साफ़ सफाई करके रख दिए हैं, एक खाली कर दिया है, इसको अलग रख देते हैं। फिर गमलों की तैयारी का ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसको अच्छी तरह देख सकते हैं, जिसमें कि कोकोपीट, तरल खाद और ये जैसे पौधा है। तो ये पानी में भी, जैसे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग होती है, पानी में भी ये पौधा हो जाएगा।
इसको हमने यहाँ पर लगाया था, जो कि इसको पानी में डाल देते हैं तो ये अच्छा हो जाएगा। फिलहाल इसको इस कप में रख देता हूँ, आगे इसको लगाया जा सकता है इस तरह से। तो इस गमले की सफाई हो गई। एक और मेरे पास टूल है जिसको बोलते हैं उत्तराखंड में कुटली। तो कुटली यहाँ पर इसका कुटली से एक एक पौधे को अलग किया जा सकता है। तो ये बेसिल का जो गमला था उसको खाली किया है, और ये सारी बेसिल स्लीव और इनके बीज मेरे पास अवेलेबल हैं। यदि किसी को इस तरह के पौधे के बीज अगर चाहिए हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाई पोस्ट आपके पास में ये बीज भी भेजे जा सकते हैं। और ये घर में बेसिल का पौधा खुशबू भी देता है, पास्ता बनाने में काम आता है, पास्ता के ऊपर डालने में अच्छा लगता है, खुशबू आती है, चटनी बन सकती है। तो इस तरह के पौधे आप छत में लगा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। RCJ उत्तराखंडी आपसे विदा लेता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। देखते रहिए RCJ उत्तराखंडी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।